दिखाते हैं जहां पर डिमोनिक और राइटियस फोर्सेस एक दूसरे के आमने-सामने होती हैं, यानी कि दोनों के बीच में यहां पर किसी वक्त भी एक बड़ी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कि डिमोनिक एनाइलेशन स्क्वाड और दूसरी स्क्वाड्रन जो है यहां पर हमारे युगैंग को मारने के लिए आई है, और दूसरी तरफ से राइटियस सेक्टर्स के लोग जो है यहां पर अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए यहां पर मौजूद हैं। उसी के साथ ही वो लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहां पर क्या करें, दोनों सेक्टर्स आपस में फाइट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे युगैंग के साथी जो है वो सबके बीच में फंसे हुए हैं। वो सभी लोग उनके सेंटर में खड़े हैं और सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहां पर इनके बीच में कर क्या रहे हैं। तो फॉरेस्ट किंग कहते हैं कि हमारे यहां पर इनके बीचों-बीच क्या काम है, क्यों ना हम लोग चुपचाप यहां पर से निकल जाएं, और इसी के साथ ही यहां पर 7 इवल्स जो होते हैं उनसे कहते हैं कि चुपचाप यहां पर खड़े रहो, क्या तुम लोग यहां पर से डरकर भागना चाहते हो, जबकि हमारा लॉर्ड इस वक्त अंदर है, हमारे लॉर्ड इस वक्त ब्लैक माउंटेन के अंदर है और हम लोग यहां पर से डरकर बिल्कुल भी नहीं भागेंगे, तुम बेवकूफो यहां पर चुपचाप खड़े रहो। जबकि फॉरेस्ट किंग और उसके साथ-साथ जैंक्सी किंग दोनों यहां पर यही सोच रहे होते हैं कि ये बेवकूफ यहां पर हमें भी अपने साथ मरवाएंगे, हमारे हिसाब से क्या लेना देना। तो बैगर किंग उन लोगों से कहता है कि मैं तो बस यहां पर इनका साथ देने के लिए आया था, मेरा तो लोगों के साथ कोई लेना देना भी नहीं है, नहीं मैंने यहां पर तुम्हारे यंग लॉर्ड के सामने अपनी लॉयल्टी को साबित किया है, तो फिर मुझे तो यहां पर से जाने दो। तो इसी के साथ ही जो 7 इवल होते हैं वो से कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो। तो जैसे वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तलवार रख लेते हैं। इसी के साथ बैगर किंग जो होता है वो कहता है कि चलो मैं तो यहां से जा रहा हूं, पीछे की तरफ मुड़ जाता है और वहां से जाने लगता है। जब वो जाने लगता है तो इसी के साथ ही वो से कहता है कि मैं समझ सकता हूं कि फिलहाल के लिए तुम यहां पर ये सोच रहे हो कि तुम कब यहां पर अपनी लॉयल्टी को हमारे किंग के सामने यानी हमारे लॉर्ड के सामने साबित करोगे। इसका मतलब है कि तुम यहां पर एक ना एक दिन तो उसके सामने वफादारी का सबूत देने वाले हो। तो ये बात सुनने के बाद बैगर किंग वहीं पर रुक जाता है। उसी के साथ ही हमारे जो 7 राइटियस मास्टर्स में से एक होते हैं वो चिल्लाकर कहता है कि तुम डिमोनिकल के कमीने लोग यहां पर कर क्या रहे हो, और उसी के साथ ही उनसे कहता है कि तुम में से कोई एक भी यहां पर माउंटेन को छोड़कर नहीं जा सकता, ना तुम जो फोर्सेस लेकर आए हो, ना तुम जो यहां पर 7-8 खड़े हो। और उसी के साथ ही उनसे कहता है कि मैं यहां पर यही कहूंगा कि चुपचाप यहां पर से दफा हो जाओ, वरना मैं यहां पर तुम्हारे खून के साथ इस पूरी ब्लैक माउंटेन को रंग दूंगा। दूसरी तरफ से एनाइलेशन स्क्वाड के मास्टर नोको से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहां पर जाने के लिए आए हैं, अगर तुम्हें इतना यहां पर शौक है हमसे फाइट करने का और हमारे खून से यहां पर इस माउंटेन को रंगने का, तो आ जाओ और आकर हमारे पर अटैक करो। जबकि राइटियस मास्टर से कहते हैं बकवास बंद करो, क्या तुम वाकई में यहां पर मरना चाहते हो। तो मास्टर नोको से कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा बातें करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहां पर अटैक करना चाहिए, ना कि बातें करना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारे फॉरेस्ट किंग सोच रहे होते हैं कि यहां पर किसी वक्त भी फाइट शुरू हो सकती है। अगर यहां पर फाइट शुरू होती है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाना होगा। जबकि 7 इवल से कह रहे होते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फाइट यहां पर बिल्कुल भी नहीं होने वाली, तुम लोग यहां पर एक्साइटेड होना। तो बाकी उसके दोस्त कहते हैं हम लोग तो यहां पर बहुत एक्साइटेड हैं, इनमें से कोई भी यहां पर आगे बढ़कर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर इन लोगों का टारगेट एक है, दोनों यहां पर युगैंग को ढूंढने के लिए हमारे यंग लॉर्ड के लिए आए हैं, जबकि जिन लोगों को ये ढूंढ रहे हैं वो तो यहां पर है ही नहीं। अब जबकि मेन कैरेक्टर्स तो यहां पर है नहीं, तो फिर हमारे पर ये लोग अटैक क्यों करेंगे। और इसी के साथ वो लोग वहां पर खुश हो रहे होते हैं कि यहां पर हमारे पर अटैक नहीं होगा। जो किसी के साथ ही वहां पर वो चिल्लाकर से कहता है कि 5 इवल्स यहां पर तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरते। दूसरी तरफ से उसने आवाज आती है, कोई कहता है कि 5 इवल्स तुम लोग की हिम्मत कैसे यहां पर हमें धोखा देने की, तुमने डिमोनिकल को धोखा दिया है। जबकि 5 इवल्स का लीडर ने कहता है कि हमने किसी को धोखा नहीं दिया, अपनी बकवास बंद करो, हम लोग तो शुरू से यहां पर तुम्हारा साथ नहीं देना चाहते थे, क्योंकि शुरू से हमारी बॉडी के अंदर हमारे कमीने मास्टर ने गुड पॉइजन डाल दिया था, वो कीड़ा डाल दिया था, जिसकी वजह से हम लोग अभी तक तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करते आए हैं, वरना हम लोग कब के डिमोनिक सेक्टर को छोड़कर जा चुके होते। और इसी के साथ उनका मास्टर पीछे से निकल आता है और उनसे कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। तो अपने मास्टर को वहां पर देखते ही 5 इवल्स बहुत घबरा जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मास्टर तुम यहां पर क्यों हो। तो मास्टर से कहता है कि मैं यहां पर क्यों नहीं आऊंगा, तुम कमीने लोगों ने यहां पर डिमोनिकल को धोखा दिया, तो फिर कम से कम मेरा तो यहां पर आना बनता था। और इसी के साथ ही मास्टर अपने पास एक ढोल निकाल लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अब देखा होगा तुम लोग यहां पर मेरे सामने कैसे बच पाते हो, क्योंकि तुम कमीने लोगों ने यहां पर डिमोनिकल को धोखा दिया, तुमने यहां पर जंग लॉर्ड को तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था और तुमने उसके साथ हाथ मिला लिया। उसी के साथ ही वो ढोल को बजाना शुरू करता है। तो जैसे मास्टर वहां पर ढोल को बजाता है, इसी के साथ ही वहां पर सभी लोगों की बॉडी के अंदर कीड़ा एक्टिवेट हो जाता है, वो सभी लोग जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो जब वहां पर वो जोर-जोर से चिल्ला रहे होते हैं, वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ये कमीना यहां पर ड्रम बजाता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो कीड़ा है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होती है, हमें यहां पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ राइटियस मास्टर्स जो होते हैं वो भी यहां पर यही सोच रहे होते हैं कि देखो तो जरा ये लोग यहां पर इस बंदे को अपना मास्टर कह रहे हैं जो ड्रम बजा रहा है, लेकिन वो कमीना मास्टर से यहां पर अपनी डिसाइपल की बॉडी के अंदर एक पॉइजनस कीड़ा डाला हुआ है। यहां पर अपने डिसाइपल्स के साथ इस तरह का काम तो सिर्फ और सिर्फ एक डिमोनिक मास्टर ही कर सकता है। ये डिमोनिक लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। तो मास्टर अभी वहां पर ढोल बजा रहा था और कहता है कि अब यहां पर बताओ कि तुम लोग मेरे सामने भीख मांगोगे या फिर मैं तुम सभी लोगों को मार डालूं। जबकि उनमें से एक जो होता है कि उसका किसी बॉडी के अंदर से कीड़ा पहले निकल चुका है, लास्ट टाइम हमारे जो गैंग था उसने उसकी बॉडी के अंदर से कीड़े को निकाल दिया था, तो वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और जाकर मास्टर के हाथ से ढोल छीन लेता है। और मास्टर के हाथ से ढोल छीनने के बाद से कहता है कि लो यहां पर तुम इस ढोल को नहीं बचा पाओगे, ना ही तुम्हारी बॉडी के अंदर कीड़े को एक्टिवेट कर पाओगे। और साथ ही वो खुश होकर उसे कहता है कि अब तुम्हारा कीड़ा यहां पर बेकार हो चुका है। वो अपने साथ उसे कहता है कि 5 इवल चलो जल्दी से यहां से भागो, हम सभी लोग यहां से दूर चले जाते हैं। और जैसे वो लोग बड़ी तेजी से वहां से भागना स्टार्ट करते हैं, वो सभी लोग कहते हैं कि राइटियस फैक्शन के कमीनों तुम लोग रास्ते से साइड पर हटो, हमें यहां पर से जाने दो। जब वो लोग जा रहे होते हैं, इसी के साथ ही मास्टर जिसने ढोल छीना था वो पीछे मुड़कर देखकर कहता है कि हमारा मास्टर हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ड्रम के बिना तो हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। तो फिर उसे खुद यहां पर हमारा पीछा